कोई उस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहा कि घर में हुआ क्या था। हाँ, दैट वाज वेरी वियर्ड, क्योंकि पहली थॉट तो ये आती है कि भाई कि एक्चुअल तो आप अपने हस्बैंड को सारे गिले शिकवे दूर होके ही पहले ये बताते हैं कि घर में कोई था। हो सकता है आप लोगों को पता हो कि आगे चल के ये बातें हो रही है नहीं, फिलहाल हमें कंफ्यूज कर रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद वो दरवाजे पे हाथ रख के कुछ एक अजीब सा एक्शन करती हैं कुछ। मैंने कहा आपने बहुत सारी चीजें डीकोड की है, तो आप ये जरा डीकोड कर दें मुझे। He's finally decided to leave the wife. नहीं हाँ, नहीं हाँ, अभी तक तो वो देखें होता अभी ये है तक कि तो नहीं। छोड़ना चाह रहा था उस वक्त जब उसे अब तो वो खुद ही घर आगे चली से गई। उसने मना कर दिया ना, तो अब जाके बीवी के सामने स्वीट बन गया, क्योंकि खुद तो वहाँ उसे पूरी लाइन। Sweet कहाँ, फिर से उसको गालियां दे रहे हैं। वो तो उसने उसकी माँ को उसकी अम्मी की बुराइयां करते सुन लिया था ना। हाँ। This is only teasing. She's you're a tease. कांटा चमचा आ गया, खाना नहीं आ रहा। कांटा चमचा आ गया, फिर टिश्यू आ गया, टिश्यू आ गए, रायता सलाद भी आ गया, हाँ, बिरयानी खा सब कुछ लिया, है, खाना नहीं है। एपेटाइजर आ गया। एपेटाइजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं। और बाकी सब टेबल पे डायरेक्ट सर्व बिल हो आ रहा गया। है, So when एंड यू आर सिटिंग के कब सर्व होगा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलिए में एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। कल का शो बहुत ही ख़ास था। कल के एपिसोड में हमने 3 ड्रामास का रिव्यू किया, जिनमें शामिल था कफ़ील, सारा आपी और एक और पाकीज़ा। आज भी 2 अहम ड्रामों पे बात होने वाली है जो कि हैं बहुत ही ख़ास, मोहम्मा और मेरी ज़िंदगी है तू। और आज एक दफ़ा फिर मेरा साथ निभाएंगी सादिया इमाम, शमून अब्बासी एंड मरीना खान। ब्रेड से बाद मुलाकात हुई। बस अभी कल गए थे फिर वापस आ गए। तो क्या किया आपने फिर? कुछ नहीं, मम्मा को एंजॉय किया। हमने सोचा इसका मम्मा हल करे भाई क्या है। लेकिन ये ड्रामा मुझे तो इंटरेस्टिंग तर होता जा रहा है। हर दफ़ा एक नई स्टोरी आ जाती है, एक नई चीज़ ऐड हो जाती सबा है। के पास बड़ा मार्जिन है इसमें काम का, इनफैक्ट हर एक के पास ही है जो इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन इस 13 एंड 14 एपिसोड में कुछ जगहों पे मैं बड़ी मायूस हुई। मायूस हुई? हाँ, मतलब जो मेजर इसमें एक्चुअली इन 2 एपिसोड में अगर आप देखें कि अगर मेजर कोई चीज़ की डेवलपमेंट हुई तो वो मिसकैरेज होना, उसका जहांआरा को प्रपोज कर देना, ये 2 मेजर चीज़ें थी। जहांआरा का पुलिस स्टेशन जाना, ठीक है। तो ये सारी जो मिसकैरेज वाला सीन था, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा हो सकता था, बहुत। तो कोई ऐसा सीन होता जिसमें बाकी हम भी फील करते, जैसे पाकीज़ा में हम अभी फील कर रहे थे ना यार, वो क्या सीन था। वो सिर्फ यही था ना कि वो पहली दफ़ा किसी ने उसे अपना कहा था और उस अपनाइयत पे जो सहर हुई तो उसको हमने फ़ील किया। मैं यहाँ मिसकैरेज को फ़ील नहीं कर सकी, उस पेन को नहीं फ़ील कर सकी, जबकि अनुशे कमाल की आर्टिस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो वो मुझे लगता है शायद को थोड़ा सा अगर ये बेहतर इसकी कोई मूवमेंट अच्छी होती या गिरी तो वो बहुत अच्छा थी, बहुत अच्छा स्लिप हुई थी वो। लेकिन अगर वो यहाँ से रगड़ती हुई आ जाती, वो जो 3-4 स्टेप थे वो बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि उसका खौफ दिखा रहे थे, डर दिखा रहे थे, घर कमरे में कोई था। और फिर मुझे उस एपिसोड में लगा कि जब बच्चा हो गया, ख़त्म हो गया, कोई उस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहा कि घर में हुआ क्या था। हाँ, दैट वाज वेरी वियर्ड, क्योंकि पहली थॉट तो ये आती है कि भाई कि एक्चुअल तो आप अपने हस्बैंड को सारे गिले शिकवे दूर होके ही पहले ये बताते कि घर में कोई था। हाँ। वो उसको तंजिया बता रही कि तुमने तो पूछा ही नहीं कि हुआ क्या था और मैं भागी क्यों थी, जबकि वो उसने तो आपके ऊपर कोई तंज किया ही नहीं। वो तो कह रहे मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, मैं तुमसे और खाला से बहुत शर्मिंदा हूँ। तो मुझे यहाँ कुछ चीज़ें बड़ी 13 एपिसोड में मिसिंग लगी। लेकिन मुझे वहीं अच्छा लगा जहांआरा की डेवलपमेंट, बाप का वो गिरना और बेटे के सामने आना, फिर जहांआरा के कज़न का वापस आ जाना, तो वही पामाल वाली जोड़ी को दोबारा देखने के लिए तो पता चला कि वो फुप्पो का बेटा है। अब आगे देखें क्या कहानी थी, क्या हुआ। मामू का नहीं, फुप्पो का बेटा है, फुप्पो का बेटा है, मैंने लिख लिया। खालू नहीं, फुप्पी। चलो सारे रिश्ते आ गए। वो कहता है अपनी, वो मुमानी कहता है ना आके, मुमानी आप तभी कहेंगे ना कि हाँ, फिर फुप्पो। तो वो फुप्पो मामू का बेटा। होगा। कहता है जी मामू कहाँ है, कहाँ है, तो वो फुप्पो का बेटा है। तो ये भी अब हमें पता चल गया। आगे बड़ी ख़तरनाक स्टोरी है भाई, क्योंकि मैं सुन चुकी हूँ तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ। लेकिन इस एपिसोड के अंदर मुझे
जो कमी लगी वो थी, तो उसकी वजह मुझे एक चीज थोड़ी सी जो ऑफ थी वो ये थी हाँ। कि भाई जो इंसिडेंट हुआ है वो तो फटाफट बताओ ना आप, उसके अलावा तो मुझे हर चीज मतलब स्मूथ लगी। किसी ने कोई डिस्कस, वो मेजर इंसिडेंट था, बच्चा खो दिया आपने और आपने देखा कि घर में कोई है, उस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ना जहारा से कोई पूछ रहा है, ना कोई उससे पूछ रहा है। जबकि चाबी वाले सीन को लेके हमने बड़ी डिस्कस, इन लोगों ने बातें की कि शीशा कैसे ठीक हो गया था, आपके पास कोई चाबी अच्छा है? शीशा भी नहीं सब भूल चाबी गए है। कि भाई हाँ, शीशा, सब उसका तो कोई डिस्कशन में लेके आएंगे शीशा ठीक कैसे हुआ। कैसे हुआ। तो कुछ चीज़ें मुझे अब लग रहा है कि ये चीज़ें आगे होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने अगली कोई नई वो बात आ रही हो और सिर्फ सबा कमर पे ड्रामा नहीं होगा। सबा कमर के साथ साथ शायद थोड़ी सी इसके अंदर ये जो चीज़ें ना, इनको भी नोक पलक को ठीक करें, क्योंकि सबा अपना जितना 100% दे सकती है, वार्डरोब से लेके, मेकअप से लेके, एक्टिंग से लेके वो दे रही है, लेकिन थोड़ी सी तो इसके Still लिए one आज thumbs ये up. one thumbs up. शोन अब्बासी, मोहम्मा ड्रामा। मोहम्मा सबा इज शाइनिंग एज ऑलवेज। बहुत अच्छा उसका एक जो उसने बना के रखा हुआ है। कभी कभी तो मुझे लगता है ये जो जीजी है इसको सारा आप ही होना चाहिए था। समझ रहे हैं, शिफ्ट कर देते हम तो थोड़ा सा हो सकता था। तो जीजी ज्यादा सारा आप ही लगती सही। मेरे हिसाब से। लेकिन अगेन सारा अपना सबा, नो क्वेश्चन अबाउट इट। जो लेकिन आप role फर्क करती- देख रहे हैं कि जैसे मैं इस तरह की अथॉरिटी कमांड उस वाले कैरेक्टर में देखना चाह रहा था, अगर वो टाइटल Yes. है सारा मैं अभी यही का, कह रहा उनकी हूँ। Yes. जितनी ये चालाक हैं चीजें वहां पे Yes. जितना वो जो और जो वो देखती है, हाँ। खामोशी। वो जो खामोशी से घूरती है, वो सबा का वो जो खास एक लुक है वो बहुत कमाल है, जो उसको स्ट्रेंथ देता है। और वो एक हल्का सा एक डार्क साइड है ऑफ जीजी जो हम देखते हैं। वो एसेंस की उसने स्टिक सूंघी है एंड शी हैज अ कैमरा, आई थिंक शी इज हाँ, वाचिंग हर No, no, जगह। it's समथिंग, a नहीं, double-sided it's a mirror. double-sided mirror. मेरे तो वो एक डार्क साइड अलग है। वो क्यों देख रही है, वो क्या उसके अंदर वो क्रीप है इस तरह का कि वो उसके अंदर वो एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट ट्रांजिशन आई हैव एवर सीन टेलीविजन, जो यंग और ओल्ड की है ना, हाँ, वो एकदम लगती है कि इतनी यंग सबा कमर आ गई हैं, हाँ। इतने यंग उस्मान मुख्तार आ गए हैं, बिल्कुल। सब लोग, यस और एकदम यस और वो इसमें कफील में हमें नजर नहीं आ रहा था। कफील में हाँ, हमें लग रहा था कि ये तो सेम सेम है, बस चश्मे लगा दिए। हाँ। चश्मे भी नहीं लगाए वहां पे तो। जेबा को नहीं लगाया ना, बहन हाँ। को तो बिला वजह से लगवा दिया, पढ़ाकू दिखा के। और अनुषे का काम मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे निम्रा शाहिद का काम अच्छा लगा। निम्रा ओह। बहुत अच्छा कर रही है, मतलब बहुत अच्छा, और बहुत प्रेजेंस है उनकी। बहुत प्रेजेंस है। तो बहुत मतलब मज़ेदार है ड्रामा। और सादिया ने जैसे कहा कि वो जब गिरी तो मुझे भी ये लगा कि बस ये चोट लगी होगी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये मिसकैरेज है। तो फिर मैं वापस गया उस सीन को देखने और मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, ये इम्पैक्ट वो नहीं था, एक जोर का इम्पैक्ट। कोई वही जो 4-5 सीढ़ियाँ थी उस पर ऊपर चढ़ के पैर स्लिप हो जाता और वापस आके गिर जाती। और मुझे पता है अनुषा को आप कहते ये करने को कर तो देती। अनुषा कर देती। वो बहुत इस तरह की है कि वो नहीं बिल्कुल उसकी वो। तो बाकी मुझे कोई मसाइल नज़र नहीं आए। बहुत एक डार्कनेस भी है ड्रामे के अंदर जो कि आपको अच्छी लग रही है। डार्कनेस नॉट एज इन लाइटिंग, द स्टोरी लाइन इज अ बिट डार्क एंड यू वांट टू नो व्हाट हैपेंस टू जीजी। जीजी का एक वीक कोई साइड भी अब आ गया है सामने। शी फेल इन लव विद समबडी। देन आई लाइक द प्रेजेंस ऑफ जिब्रान। जिब्रान एक सीन में आया, लेकिन वो लगा वो आदमी जब बीवी को घर लेके दे देता है फिर मुँह नहीं लगा रहा होता। उसने वो कैरेक्टर, बालों का कलर उसने जो रखा हुआ है, वेरी स्मार्ट गेटअप आई थिंक जिब्रान ने किया एंड आई लाइक इट। तो फॉर मी इट्स अ थम्स अप फॉर नाउ। बाकी हम डिटेल में जाके बात करेंगे। थम्स अप फॉर मोहम्मद। साहब। महीना जी, मुझे ये फील हो रहा है कि वी आर ऑन द 13th and 14th episode and I feel that they're just these hooks and that's it. They're just giving us these things कि अब ये होगा, अब ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें have to be disclosed for at least for me to be on board. I feel कि we needed to know more about हम miscarriage because देखिए बच्चे हैं नहीं ना, अब बच्चों की मिस्ट्री की हुई है कि उसके बच्चों का एक तो मिसकैरेज का हमें पता है कि उसने लात मारी उसको। थी। दूसरा बच्चा कब हुआ, व्हेन डिड शी गेट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आई थिंक आपको फॉर व्यूअर टू बी एंगेज, आई फील आपको थोड़ा बहुत आपको वो देनी चाहिए, रिवील भी करना चाहिए। हाँ, आई थिंक इन्होंने छोटा छोटा reveal रिवील किया कर। था। अब reveal- आई मीन जहाँ डॉक्टर उस्मान भी कहती आया, है। वो भी एक हुक है, वो गिरी है, यू नो। अब एवरीथिंग इज अ हुक, एवरीथिंग इज दैट, यू नो, बट देयर नो आंसर्स, देयर नो आंसर्स। वी नीड टू हैव सम आंसर्स। आई डोंट मीन आंसर्स like disclose the entire story, no, but
you have to start disclosing the story. You have to start giving us her background. For me, it was an okay episode. Yes, there were 2-3 things that happened, which is what basically keeps us going. But I feel that definitely much more of the story should be revealed. So for me, it was a स्माइल। ओके जी, अब बात कर ली जाए राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटर हैं इमरान नज़ीर, और मुझे पर्सनली इनकी राइटिंग, मैंने इनके पहला वाला काम देखा था, लेकिन उससे बहुत बेहतर है। उससे तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने ज़मीन क्या आसमान। कॉन्सेप्ट है, क्या है उन्होंने लिखा है, और मुझे तो बहुत इंगेजिंग मतलब लग रहा है सकलैन ने हमें कि अब होने क्या वाला है, अब क्या होगा। भाई सारा आपी की जो राइटर थे उन्होंने खई लिखा था, हम्म, उन्होंने हमें मायूस किया, हाँ, और इन्होंने हमें जो इन्होंने है वो हमें, इमरान ने तो हमें सरप्राइज impress दिया किया। है हाँ। कि इतना अनयूजुअल ड्रामा है कि, क्योंकि मैंने देखा है, हमने क्राइम थ्रिलर एक दो जी। बनाए थे, आपको याद होगा, जो 8-8 एपिसोड के, तो हम कहते हैं क्या है, मतलब कहीं से भी आपको फील ही नहीं हो रहा फील था। ही नहीं आ रही। इसमें एक सस्पेंस मिस्ट्री आपको फील हो रही होती है। वो जो आप एक डार्क साइड कह रहे हो, हाँ। एक्चुअली वो आप कहते हो कि ये यूजुअल पाकिस्तानी ड्रामा नहीं है, ये कुछ मुख्तलिफ है, और होना भी चाहिए कि मुख्तलिफ हाँ। काम आना चाहिए ताकि हमारा थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़े। आप क्या कहेंगे अच्छा। राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में? अली और जहाँ आरा की मीटिंग से शुरू हुई थी एपिसोड, हम्म। जहाँ वो जहाँ आरा मिलने आती है उससे, और वो कहता है कि मैं अब ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और जहाँ वो प्रपोज कर देता है, मुझे बहुत एम्प्टी लगा वो रेस्टोरेंट, और वो बैठा हुआ कॉफ़ी पी रहा है, पीछे जो कॉफ़ी काउंटर पे लोग होने चाहिए वो तक भी नहीं थे। अच्छा, जब कोई गेस्ट आ जाता है, वैसे हम कहते हैं ना किसी का वेट कर रहे हैं, तो कम से कम कोई तो ऑर्डर लेने आता, वो भी नहीं आया। चलो अच्छा है, प्राइवेसी दे रहे थे। आप और मुझे समझे नहीं, वो अच्छा- प्राइवेसी चाहिए थी वहाँ पे। अरे that's- तो आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आप उसको देख के ये नहीं होता खुद लगे रहे और आप बात करें, तो वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। फिर दूसरा बड़ा अच्छा था, निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड कहती कहाँ है आपके हस्बैंड, लाइन बॉल जित कहाँ है आपके हस्बैंड, और कम से कम आपके हस्बैंड से ज़्यादा तो मैं तवज्जो और मोहब्बत तो देता हूँ। और अच्छी थी ये आपके सिवा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए। वो कहती है मुझे ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए जो तुम नहीं दे सकते। सो क्लियर ना, कितने मज़े से वो कहती है तुम तो वो दे ही नहीं सकते, क्योंकि उसका औकात में रखती है उसे। इतना बुरा पास्ट है जिब्रान के साथ कि उसका मिसकैरेज होना। मरीना जी, जब उसका मिसकैरेज हुआ था, वो डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने उसे बताया था कि अब आप माँ नहीं बन सकती। उसने अपनी माँ को झूठ बोला हुआ है कि मेरे 2 बच्चे। आई नो। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि वो एक चैप्टर तो निकाल देना, निकाल अब दिया। उसको में भी मिस्ट्री रखी हुई है, हर चीज़ पे मिस्ट्री रखी हुई है, और डिस्क्लोज, एंड वी आर ऑन द 13th and 14th 13-14। अच्छा, That's फिर my माँ का issue. मायरा को माफ़ी ना मांगने देना, वो माफ़ी नहीं मांगने देती, फिर वो वापस आ जाता है। अच्छा, वो कहती है मम्मा मैं फ़ोन रखती हूँ, वो आ गया, फिर वही रिपीट जुमले, तुमने मेरी माँ के साथ ये किया, तुमने मेरी माँ के साथ वो क्या था, ये फिर रिपीट जुमले हुए। मैं गई, मैंने तीसरी दफ़ा तो सुन लिया, 3-4 दफ़ा तो मैं ये सुन चुकी हूँ, ये कहानी पहले अली ने बोली, फिर ये कहानी फिर अली ने बोली, और अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अच्छा हो गया, चलो जी, सीन भी गुजर गया। मुझे वो अच्छा लगा जहाँ वो जिज्जी को कहती है जीजी अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करे ना तो आप उसे ना जेल में डाल देना। कहती अच्छा मैं यही करती रहूँ। कितनी प्यारी लाइन थी। कहती अच्छा मैं यही करती रहूँ, यानी मुझे और कोई दुनिया में काम नहीं, मैं उसको सिर्फ जेल में आगे पीछे करती रहूँ। तो यहाँ मुझे, अब मैं पहले दिन से कह रही हूँ, मुझे बस सिर्फ इनका मेकअप बहुत ज़्यादा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जिज्जी से इतनी इम्प्रेस है कि जिज्जी जितना ही मेकअप कर लेती हैं वो, बाकी वो बहुत अच्छी है। लेकिन निम्रा उनकी शाहिद presence बहुत कितनी striking बहुत है कि- स्ट्रॉन्ग है। क्या आप कहते हो कि कौन है हाँ। ये? फिर मायरा का भागना घर से, वो मैंने पहले ही बोल दिया आपसे कि वो मुझे वो सबसे वीक सीन था, क्योंकि वो सबसे बड़ा हुक था इस पूरी एपिसोड का। आगे एपिसोड इसी के ऊपर चलती थी, लेकिन वही सबसे जब आपने इतना वीक दिया तो मैंने कहा ये क्या है, अच्छा इस पे भी बच्चा ख़त्म हो जाता है, ओके फाइन, क्यों, मतलब आप आगे बड़ा सीन दिखा रहे हैं। और वो फिर कहते हैं जो कुछ हुआ वो हम दोनों की आजमाइश है, तुमने कभी मुझे गलत नहीं कहा, लेकिन जब से हम इस घर में आए हैं मैं गलत ही तुम्हें लगती हूँ। अब ये एक माँ अपना बच्चा खोने के बाद ये वाली लाइनें नहीं होनी चाहिए थी। प्लीज़, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और औरत है? ये लाइनें हो सकती थी अगर थोड़ा सा बाद में जाते हम घर आने के उस बाद। सिचुएशन में ये लाइन। अच्छा, जब आपका मिसकैरेज हुआ, देखिए मैं ये थोड़ी सी मेडिकली, मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया, शी इज़ अ डॉक्टर, आप भी शायद, तो उसके कुछ अवामिल ऐसे होते हैं कि आपके कपड़े उस वक्त ख़राब हो जाते हैं। जिन कपड़ों में मायरा हॉस्पिटल गई है, उन्हीं कपड़ों में मायरा हॉस्पिटल से वापस भी आई है, जिसमें 2 से 3 दिन तो गुजरे ही होंगे।
तो यार इतनी हाँ, because everyone else's clothes were changed. चेंज, इतनी कंटिन्यूटी नहीं चाहिए थी मेरे बच्चे, जिससे भी कंटिन्यूटी इतनी नहीं चाहिए थी, इसकी थोड़ी डिटेल में जाया करो कि यहाँ जो पे चीज़ कंटिन्यूटी ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई। तो मैंने कहा ये मैं बता दूं कि कितनी सादिया वो नहीं आया चाहिए। होगा असिस्टेंट बाजी, वो आपका हाँ। वो सीन हुआ था ना, यही तो वो कह जिसमें रही आप हूँ, हॉस्पिटल गई हैं, वही वाले कपड़े पहन लिया। हाँ। यही तो बेटा घर से कोई कपड़े नहीं लाया। असिस्टेंट को भी समझना चाहिए कि किस सिचुएशन में हमने वो सीन किया था और उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ये डायरेक्टर का काम था जो डायरेक्टर ने नहीं चलिए, आपने संभाला। क्यों आप बेचारे एडी को डांट पड़वानी नहीं, है? मैं अभी वो ए- ड्रामे का यहाँ शूट भी मैं चल रहा है, ये डायरेक्टर ना की कर बात सकते कर उससे रही डांट हूँ। पड़ रही हो। मैंने इसलिए एडी की बात ही नहीं की, मैं डायरेक्टर, ये मैं तो डायरेक्टर को करूँगा। पता होना चाहिए था। एडी तुम्हारा भंड है। डायरेक्टर को फिर फ्लैशबैक आता है जहाँ वो सोचती है जिब्रान का ना, वो जिब्रान क्या चीज़ हो यार, तुम वो आके कैसे कह देता है, अच्छा मुझे दुख हुआ जो भी तुम्हारे साथ हुआ, पर चलो अच्छा ही हुआ, अब मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई तीसरा नहीं आएगा, तुम जैसी औरत से मुझे वैसे भी बच्चा नहीं चाहिए था, टाइम पास हो तुम। क्या है अनदर हुक यहाँ पे, मतलब ये है कि वो ऐसा हुआ क्या था कि ये नहीं, और फिर नादिया का भी नाम क्या आया ना, reaction? नादिया की तरह तुम भी टाइम हाँ, पास हो। नादिया की तरफ लेकिन जिसको वो कह मारता रहा है है, पहले उस बट इट्स अ बिट ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज पहले कह रहा है कि तुम्हारे और मेरे बीच में तीसरा नहीं होना चाहिए। हाँ। दैट मीन्स दैट आई वाज पोजेसिव हाँ। अबाउट यू, राइट? अब वो कह रहा है टाइम पास हो इन द सेम सेंटेंस। नहीं, वो तो So वो I तो वो उसको feel- जलील करने का जलील कोई कर रहा बहाना है। ढूंढ जाने नहीं देता, वो ये जो इसका कैरेक्टर मुझे to समझ me आया। that for me नहीं। it doesn't make फिर sense to आता me. जी खाला की नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई, वो क्यों नहीं आई, और वो हमें जलील करने का कोई बहाना नहीं। मुझे नहीं समझ आ रही यार, आपने बच्चा खोया, जिस तरह आपने खाला को, और वो बड़ा सही, मुझे तो अली का स्टैंड बिल्कुल सही लगा था अपनी माँ के लिए लेना। कम से कम लड़कों को इतना स्टैंड अपनी माँ के लिए लेना चाहिए ना कि तुमने मेरी माँ, और बदतमीजी की है इसने। आप अपने मियाँ को फ़ोन करके कह रही हो कि वो ऐसी ऐसी बातें कर भी नहीं यार, 2 मिनट सुन लो जाने दो। और तुम्हें वो एक्चुअली लेके उन्होंने की अलग भी नहीं थी, कुछ उनको भी बस नहीं, हिंट दिए थे कि कि देखो, मैं बस शायद रुकने आ गई हूँ, हाँ। तुम्हारे खालू से लड़ाई हो गई है, तो इतना उसको वो बना लिया। फिर मुझे शाहजहां की एंट्री, यानी फुप्पो का बेटा आगे कहता ना मामी आपने, और वो कहती है वो तो मर गई। कितनी माँ ने, मैं कहती हूँ अस्मा जी आपने कितनी सपाट आंखों के साथ बोला था, वो तो मर गई। अस्मा बास भी आंखें खाली बहुत अच्छी करती हैं, और तो मर गई। वो हॉन्ट करती हैं उनकी आंखें, जब वो खाली करती हैं ना आंखें, आपको लगता है कि फिर जोगिन मन जोगी में भी जिज्जी का आशिक के क्लास लेने जब पहुंचती हैं वो, और कैसा आशिक और ज़िशान को सामने खड़ा करके आशिक को अलग कर देती है कि देख अभी तो मैंने इनको छूट नहीं दी है, अभी मैं छूट दे दूंगी बस, फिर अभी तक तो तुझ पे हाथ भी नहीं उठाया, और जाते हुए कहती भी चली जाती हल्का हाथ रखिए, पिटवाती फिर भी है। पिटवाती भी। तो ओवरऑल ये एपिसोड बस उन सीनों के अलावा ये मैं ज़रूर कहूँगी कि फिर अगेन कि प्लीज़ राइटर को भी और डायरेक्टर को भी ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब आप आगे बढ़ें नया हुक देने के लिए, पिछले हुक को नहीं छोड़े, उसे थोड़ा सा क्लीन करके छोड़े। शीशा टूटा, शीशा कब जुड़ा आपने नहीं बताया, आपके घर में कोई आया आपने वो चीज़ बात ही नहीं की, और बीवी आई है रुकी है और अलमारी खोलती तो अलमारी में सिर्फ एक सूटकेस रखा हुआ है। यार मतलब आप जब रह रहे होते हैं तो कपड़े वपड़े तो होते हैं ना अलमारी में, कुछ भी नहीं है, अलमारी खाली, एक 4 कपड़े कहीं टंगे हुए, एक सूटकेस खाली सा निकालती है, चीज़ें से डालना और शुरू हो अगर आपने जाती है। चले ये किया भी है कि घर में कोई आया होगा तो आप उसकी जस्टिफिकेशन बना लें कि वो कहते हैं अच्छा घर में किधर, वो कहते हैं किधर, हाँ हाँ वो गया कमरे में, वो कहता है यार देखो यहाँ साइड से खिड़की खुली थी, शायद हवा आ रही हो, पर्दा हिला है तो इस वजह से दरवाजा हवा से बंद हो किसी गया। ने उस पे बात उसको नहीं की, conclude तो मुकर्रम, करे ना, कोई वो- इसको कंक्लूड की तरफ तो अब बाद में हाँ, जाते कि हैं, मतलब एक बात ही शीशा, नहीं की है। अगर मेरे से घर में शीशा टूटा है मेरे घर में और शीशा जुड़ गया है, हाँ। ऑब्वियसली मैं तो सोचता रहूंगा कि ये कैसे जुड़ा है, क्या हाँ। हुआ है, कौन आया था, कैसे हुआ था, आपके जहन से वो चीज़ जाएगी नहीं जाएगी तो तो वो आप, हुक आपका, आप सही कह रही हैं कि वो कंप्लीट नहीं होती एक चीज़ और उसके आगे हम तो चले होता जाते हैं। क्या है कि फिर आपकी बहुत प्यारी चीज़ें और बहुत अच्छी चीज़ें वो रह जाती हैं पिछले सवालात, जो क्वेश्चन मार्क हमने छोड़े होते हैं उनमें। ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है, आप देखने पे मजबूर हैं क्योंकि सबा कमर बेइंतहा खूबसूरत एक्टिंग कर रही है, और इनफैक्ट मैंने अली अंसारी को इससे पहले इतना अच्छा काम करते नहीं, मैंने शायद कभी उनको हम उनका इस वो तरह काम नहीं प्राइम देखा ना टीवी इतना पे ज़्यादा, देखा नहीं, हाँ। तो मैंने अब देख रही हूँ, मैं तो बाकायदा इम्प्रेस हो गई हूँ उनसे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और जो वो अपनी डबल पर्सनालिटी बीवी के सामने कुछ और जहांरा जी के सामने कुछ, और आगे के एपिसोड और खूबसूरत होंगे यकीनन, तो और आगे बहुत कमाल है। मतलब मैं कहती हूँ जिस
चीज़ से ये गुजरी है ना जहाँ आ रहा, तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये खुलेगी तो बहुत कमाल है। तो मेरे लिए इस वक्त इन 2 एपिसोड के लिए डायरेक्टर एंड राइटर दोनों ही 7 एंड राइटर जो हैं वो भी 7 पे, क्योंकि आपको लिखना था 7 and 7। शुक्रिया भाई साहब। एनवायरनमेंट बहुत मज़े का बनाया है शैक ने। एनवायरनमेंट है एंड एक सटल तरीके से एक डार्कनेस है ओवरऑल फील में, जो कि अपार्ट ऑफ और चीज़ें, लेकिन एक डार्कनेस है स्टोरी लाइन में जो कि आपको महसूस हो रही है। And it's not a bright story, and it's not just about performance, it's also about direction. Direction के अंदर कुछ है जो शायद उसकी ना वो जो एक डार्क ग्रिटी एक फील है वो कहीं ना कहीं आपकी रिफ्लेक्ट कर रही है, and that credit definitely goes to Shaq. और जैसे भी मरीना जी ने या सादिया ने कहा है कि हुक्स वाली बात, अब मिसाल है ये जो बात है ये मैंने भी नोट की थी कि भाई इतना बड़ा किस्सा हुआ है, कोई घर में था, सबसे पहले तो वो बात होनी चाहिए, सबसे पहले कोई भी, और ये नेचुरल एक इंस्टिंक्ट है। कोई आपसे मिलने आएगा हॉस्पिटल में, वो भी आपका शौहर, सबसे पहले पूछेगा क्या हुआ क्या था, हुआ क्या, मैं गिर गई, मैं क्यों गिरी, गिरने के पीछे एक स्टोरी थी और वो 2 अल्फाज में बताई जा सकती, घर में कोई था और मैं भागी हूँ। तो उसको ये कहना कि आपने मुझसे पूछा ही नहीं, चलो बाद में बता सकती थे, चलो उसे नहीं पूछा, आप बताती कि आपको पता क्या हुआ था, कोई था घर के अंदर, उसको भी कंक्लूड नहीं किया। अच्छा वो क्यों नहीं, मेरे ख्याल में वहाँ जिस पर आप लिख रहे होंगे, मुझे लगता है शायद इन्होंने सोचा इस वक्त इस बात को छुपाना इसलिए ज़रूरी है कि अगले 4 सीन्स के बाद दिखाना है। तो भाई बात ये कि उन 2 कैरेक्टर्स के साथ तो आपने रिजॉल्व ही नहीं किया ना उस मसले को, मियाँ बीवी को डिस्कस करना चाहिए था, ये तो ऑडियंस के लिए आपने दिखाया है कि सबा ने ही भेजा है उस लड़के को, जो बंदा आया है घर के अंदर वो तो सबा का ही भेजा हुआ है, बट उधर तो आपने रिजॉल्व करना था, वो चीज़ वो शुरू में आ जानी चाहिए थी। जैसे ही वो हॉस्पिटल गई है बस वो पहले एक डायलॉग आपका सीन ऐसे होता है, इसमें कहती है कि रोती कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं तो डर के घर से भागी, कोई आ गया था और मैं गिर गई। वो भले यकीन ना भी करता पूरा है, लेक्चर देता है ना, तुमने जिज्जी की सुनी ना, मेरी माँ की सुनी, तुम सीढ़ियाँ ना उतरती, और ये पागलपना। यस, ये एक मिसिंग पार्ट था, ये शायद राइटर के क्रेडिट में जाता है, और चूंकि डायरेक्टर ज़ाहिर है इस कमांड में होता है, तो मुझे लगता है वहाँ पे 1-2 जुमले डाले जाते तो वो रिजॉल्व हो जाती बात। अब वो कभी रिजॉल्व नहीं होगी ये बात, मुझे समझ ही नहीं आया कब पता चलेगा अली अंसारी वाले कैरेक्टर को कि क्यों गिरी थी, बच्चा क्यों, नहीं वो तो उसने बोल दिया ना, वो तो उसने बताया उसी एपिसोड में, क्या उसी एपिसोड के काफी देर बाद बताती है वो। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये है बाकी के। और जब वो बता रही होती मैं ये सोचा था जब उस सीन तक आती कि बता क्यों नहीं रही है, बता क्यों नहीं रही है, वो आप एज अ व्यूअर आप इरिटेट हो रहे होते हो कि भाई बताओ ये हुआ था, दरवाजा बंद कैसे हुआ है। जैसे सारा आप ही में आपको गुस्सा आ रहा था समी पे कि भाई बता दे, बता क्यों नहीं रहा, क्यों आखिरी वक्त तक का ये इंतजार कर रहा है कि बॉम्ब फटे। तो फॉर मी 8 फॉर डायरेक्शन एंड 7 फॉर राइट। मरीना जी। सो मेरे लिए तो अली's कैरेक्टर, लाइक आई सेड अर्लियर, when he comes to the hospital, ये तो बात हो गई कि कि क्यों उसने क्यों नहीं बताया, बट वहाँ दोनों एक दूसरे को सॉरी कह रहे हैं, नहीं मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती, एंड यू थिंक दैट एवरीथिंग इज फाइन, एंड देन दे स्टार्ट फाइटिंग अगेन एंड यू डोंट नो व्हाई। और एकदम से अच्छा ठीक है, उससे पहले इसने प्रपोज किया है, अब अगर वो जीजी को सुनाने के लिए कह रहा था तो आप इंडिकेशन देते कि वो सुनाने के लिए, बट द वे ही वाज डूइंग इट, इट वाज लाइक ही वाज एक्चुअली अपोलोजाइजिंग, बिकॉज अब ऑब्वियसली योर वाइफ इज फॉलन एंड शी इज एक मियां औलाद आपकी गई है, तो दोनों ही उस चीज से गुजर रहे होंगे। so you said कि no I forced you, and she's saying no I'm sorry, and then again the same thing जैसे सादिया ने कहा है कि तुमने मेरी माँ को ये नहीं किया, तुमने मेरी माँ को ये नहीं किया, और फिर इनकी जो भी लड़ाई उसके बाद तो ये होता है ना कि ये हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं, I know, घर आके फिर वो सुनता है क्योंकि उसकी जो माँ बैठी हुई होती है वो इसकी माँ की बुराइयां कर रही होती है, ये आके सुन लेता है, कहता है तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी के बारे में भी बातें कर रही हैं, देन दे स्टार्ट अगेन फाइटिंग। यस आई एग्री, एंड अम्मा भी मुझे नहीं समझ आई, अम्मा जो इस लड़के के इतने खिलाफ थी, अब वो फ़ोन पे कह रही नहीं नहीं बेटा देखो उसको टाइम दो ठीक हो जाएगा, सही, फिर वो कह रही कि वो तो रातों को भी नहीं आता, लेट आता है, नहीं नहीं उसको टाइम दो, और उससे पहले ऐसी जासूसी इन लोगों ने की है कि एज इफ दिस मैन इज नीडेड,
मीनिंग शी इज बेसिकली टेलिंग द डॉटर टू लीव हिम. इतनी बातें हुई हैं वहाँ, और यहाँ अब वो उसके लिए यू नो. सो मुझे ये पूरा जो इसकी जो फैमिली का जो डायनामिक्स है ना, वो मुझे कंफ्यूजिंग और मुझे वो लगा. नाउ द डिलीवरी बॉय, गुड एक्टर, एवरीथिंग वी नो इज फाइन. Again, we need to know a little bit more Why? about वो इतना who सब is कुछ this क्यों कर रहा man. है? I don't give इसको it, you know, सज्जन now, से प्यार है. I don't know, जहारा but से. नहीं है, बिल्कुल नहीं है, because it's not coming across. Nothing is coming across. By now we should have known कि वो इससे क्या करवाती है, इसको पैसे देती है, क्या करती है, कब से ये इसके लिए काम कर रहा है. Did he do anything with the other couple जो पहले था, उनके साथ भी इसने इसी किस्म की चीज़ें की हैं, नहीं की हैं. देखिए ये तो लास्ट एपिसोड में क्लियर नहीं हो गया था कि वो पैसों के लिए उसके साथ हाँ, काम ये कर तो रहा है. बता दिया ये तो उसने कि बता मैं दिया, तो पैसों के लिए कर रहा है. वो कहता बहुत है ना, एक्स्ट्रा मेरे पैसे देती पैसे है. बढ़ा दो तो मैं. वो ये कहती है कि मैं किसी और को हायर कर लूं. कहते हैं कि फिर वो मेरी तो एक्टिंग नहीं कर सकेगा. I agree, but क्या कर रहा है पैसों के लिए? he is basically. What is he doing? I mean, he's coming into the house, he's frightening people. Why? हाँ, और ये और कुछ ये घर क्वेश्चन में मार्क आने है. नहीं मैं देना कह रही हूँ, चाहिए. why is he अच्छा, frightening आप people? अगर किसी को अगर I mean, if you send someone into the house, did you send him to attack her? Did you send? ये तो आगे एक्सप्लेन होगा कि वो आया वो क्यों. मैं कह रही हूँ ना, हर यही चीज मोहम्मद- आगे, हर चीज यही आगे. मोहम्मद यही है. हाँ. मुअम्मा है यही. But the Muhammad, there are too many Muhammads. I mean, like होता है ना कि आपका एक हमारा main Muhammad Main dish is that नहीं आ why रही, is this woman a seductress? हाँ. Losing a child doesn't make you a seductress. A husband having Abuse an करना वो extramarital भी, हाँ. affair doesn't make you a seductress. Yes. Doesn't make Big you a question. femme fatale, as Atika said. ये तो आगे पता चलेगा. वही मैं कह रही हूँ ना. So the thing is that we need to know, we need to get closer to her. I'm moving away from it. I'm not getting closer onto the story because, like I said, it's like hook दिया, hook, और बस उसके बाद आप पीछे बैठ गए और आप कुछ नहीं कर रहे. आपने हाथ पे हाथ डाला हुआ है और ने कहा कि अब आप खुद imagine करो. I think that's a very The best interesting thing about way it, to tease your audience. So you हम लोग tease them and then you give them something. Then you tease them and then you give them. मुझे There अच्छा- is no giving in this. This is only teasing. She's you're a tease. हाँ, कांटा चमचा आ सबा गया, खाना नहीं आ please. रहा. कांटा चमचा आ गया, फिर टिश्यू आ I said गया, टिश्यू आ गए, रायता सलाद भी आ गया, हाँ, बिरयानी हाँ, खा सब कुछ लिया, है, खाना भी है. appetizer आ गया. एपेटाइजर नहीं आ रहा. खत्म, कुछ नहीं. और बाकी सब टेबल नहीं, पे direct सर्व bill हो आ रहा गया. है. So when And you are sitting के कब सर्व होगा. when Usman Mukhtar's character came, I said, thank God. हाँ. You know, कि अब कि कुछ एक खुलेगा कैरेक्टर कि तो story आया का कुछ. आखिरी. अच्छा, फिर वो जाता है दोस्त के पास, वहाँ एक और टीज, वो तुम चली जाओ, दफा हो जाओ करके वो चली जाती है. क्यों नहीं पता. फिर बेल पे बेल बजा रहा है. I mean, like again another thing. How many? Every episode cannot be about hooking. You have Yes. to give us some relief. ये हुक्स बंद करें. आशिक का, हाँ, या ये hookups बंद या आशिक आते ही बदतमीजी, हाँ. और ये लड़की मरी जा रही है उस पे. मुझे वो भी नहीं डायनामिक समझ आते. ये क्यों इनके घर में है, ये क्यों है, क्या मीनिंग मेरे लिए ये जो है डाइन ना वाली answers. डाइन वाली माँ हाँ. जरी लोगों के प्यार करती है. कसम से. नहीं, वो तो but- एक्सट्रीम ही थी ना. वो तो पता नहीं क्या था. But the thing is that she knew he was going to come back. That was a very nice moment. She is waiting for him हाँ. because जब वो bell बजती है तो she हाँ. runs. And but it's what's his name, Mr. Ali. Chameleon Ali, जो कभी blow hot, blow cold. I don't know. He's finally decided to leave the wife. नहीं हाँ, नहीं हाँ, अभी तक तो. वो देखें होता अभी ये है तक कि तो नहीं. छोड़ना चाह रहा था उस वक्त जब अब उसे तो वो खुद ही घर आगे चली से गई. उससे मना कर दिया ना, तो अब जाके बीवी के सामने स्वीट बन गया क्योंकि खुद तो वहाँ उसने पूरी लाइन. Sweet कहाँ, फिर से उसको गालियाँ दे रहे हैं. वो तो उसने उसकी माँ को उसकी अम्मी की बुराइयां करते सुन लिया था ना. हाँ. So there were confusions in the storytelling I felt in this time with the mother and her attitude towards Junaid, Junaid's whole attitude himself. Delivery boy is still a big thing, but chalo, आगे जाके I hope to God by next episode we know who this boy is and what is his hook of नहीं keeping मनीष, such आपको- big आपको secrets. 30 के 30 देखने हाय अल्लाह, पड़ेंगे. नहीं. नाम ही मुअम्मा है उसका. 30 के 30 के तो बाद मोहम्मद इस लड़की का है ना, इतनी सारी चीजों का तो नहीं हो सकता ना. That's not a Jesus, please come on यार, you know. हमें मेन डिश चाहिए. बहुत हो गया एपेटाइजर. No. शैक. तो चिकन टिक्का प्लीज. So for Numbers, me, writing, direction की. I would give. I think I'll give them दे दे. because it is, as you say, it's interesting. 7 and 7. 7 and 7.
और जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 18,874 और ड्रामा सीरियल मोहम्मद सिमरान नज़ीर के हिस्से में 3,614 19% मतलब 1.9 इनको मिले हैं, जो कि अच्छे नंबर है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 18,161 और शक्लें शकील शकील की स्पेलिंग इनके बड़े मुख्तलिफ शकील खान, ना शकील शकील खान के थोड़े ड्रामा फ्रेंच हैं सीरियल वो। मोहम्मद से आए हैं जी। टोटल वोट इनको मिले हैं 3,456 19% मतलब 1.9 अच्छे नंबर्स हैं। ये वो ड्रामा है जो कंसिस्टेंट है हाँ, और मतलब मेरा तो एक्चुअली मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। अब बात कर ली जाए एक्टिंग की, इस दफ़ा हम करेंगे अली अंसारी और अनुषा अब्बासी को कर लेते हैं इस दफ़ा। और एक सवाल मेरा है कि जब वो सोच रही होती है सबा कमर का कैरेक्टर और वो लगती है कि वो आगे तुम्हें ढूंढता हुआ आ जाएगा, उसको माँ की बात याद आ रही होती है, दरवाज़ा खोलती सामने वो खड़ा होता है और कितनी फिल्म ऑफ होती है। ऑफ होती है। वहाँ कमाल की एक्टिंग, सब आपने तो कमाल किया ही, आप हम इतनी तारीफ़ें कर चुके हैं आपकी। अच्छा, फिर उसके बाद वो दरवाजे पे हाथ रख के कुछ एक अजीब सा एक्शन करती हैं कुछ। मैंने कहा आपने बहुत सारी चीज़ें डीकोड की हैं, तो आप ये ज़रा डीकोड कर दें मुझे। वो कुछ एक्सप्रेशन समझ नहीं आता, वो क्या उस दरवाजे को बहुत ज़ोर से पकड़ के कुछ स्क्रैच कर दिया था। वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ और चाह रहे हो और सामने कुछ और आ जाए तो आप अपने भी इमोशंस को ना थोड़ा सा काम डाउन करते हैं कि ओके। तो वो जो था बड़ा अच्छा रिलीफ था सबा की तरफ से कि उसने यूँ दरवाज़ा एक्साइटमेंट में खोलती है और वो जो चेंज ओवर उसने आँखों का दिया और देन उसके बाद जो उसका हाथ गुस्सा और फिर नरमाहट से जो नीचे आया, बड़ा एक चेंज ओवर था क्योंकि उसको उसके ऊपर गुस्सा भी है कि मतलब अभी माफ़िया मांग रहा था, उससे पहले मुझे हाँ कर रहा था कि मैं मर जाऊंगा और ये हो जाऊंगा। तो वो एक अच्छा था। मुझे तो सबा अच्छा। खेल बहुत मैंने अच्छा कहा उसमें कोई और कोई हिडन मैसेज ना हो, नहीं तो मैंने हिडन कहा मैसेज नहीं था इस दफ़ा, नहीं था हिडन मैसेज, तो सिर्फ वो था यही है सबसे मेन हिडन मैसेज था। लेकिन यहाँ हम बात करें अनुषा कमाल के आर्टिस्ट। मैंने कल ही एक दोबारा इसकी एक शॉर्ट स्टोरीज आती हैं ना, शॉर्ट फिल्म्स आती हैं, उसमें डांसिंग डॉल देखी दोबारा। तो ऐसे ही यूट्यूब पे चलते चलते एकदम से आगे तो मैंने फिर देखी क्या छोटे से क्राफ्ट के ऊपर इतना बड़ा काम करती है ये लड़की। आप इसको दें, इसको डायरेक्टर अगर अच्छा मिल जाए ना, कुछ होते हैं डायरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, वो फिर हर जगह खेल लेते हैं। अनुषा के अंदर दो कमाल हैं, एक आर्टिस्ट खुद बहुत अच्छी है और अगर इसको डायरेक्टर अच्छा मिल जाए तो ये कमाल कर देती यानी काशिफ निसार और सैफी है। इस टाइप का हसन। कोई बंदा मिलेगी तो रगड़ देगी, ये उठा के फेंकेगी। बताए क्योंकि एक तो मेकअप कॉन्शियस नहीं है कौन? अनुषा हाँ, अनुषा उसको हाँ। नहीं प्रॉब्लम है कि मेरा मुंह कैसा दिख रहा है, मैं कैसी दिख रही हूँ। मैंने डांसिंग डॉल अभी कल ही देखी है तो उसमें बिल्कुल मेकअप नहीं, और वो उसमें फॉल गर्ल बनी है और क्या वो बैठ के उसमें मेकअप करती है अपने, और क्या एक्सप्रेशन थे, क्या चीज़ें थी हिला देने वाली, क्या चेंज ओवर देती जब बेटी के साथ होती है और बेटी जब बाहर बैठती। तो सेम यही चीज़ बहुत प्यारी लगी। मियाँ के लिए तैयार होना, जल्दी से बाल खोलना, चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रही है, कोशिश कर रही है, अपनी गलती भी मान और रही है, लेकिन मैनिपुलेटिव भी है। हाँ कहती कि मैंने आपकी ऐसी बात पलटती है सारी हाँ कि अपने, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, मैं तो सिर्फ आपको बता रही थी। भाई तू क्यों बता रही थी? और जिस उसकी अम्मी ने इतनी कोई बड़ी बातें नहीं बात बोली। नहीं, वो भी तो यही कहता मैं घर आ जाता तो मुझे तब बता देती, ऐसी कौन सी बड़ी बात थी ये तो। लेकिन क्योंकि आपके अंदर ये ग्रज था और वो आपको लगा कि अब तो ये कहीं रहने ना आ जाए, तो ओवरऑल अनुषा काम बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ मैं फिर कहूँगी कि बच्चे कुछ चीज़ों पे ना डिस्कस किया करो अपने डायरेक्टर के साथ। अब तुम्हें भी ये जब सीन तुमने किया तो तब तुम्हें भी पता होना चाहिए कि यार एक तो ये इतना बड़ा सीन है, ये हो नहीं सकता। एज एन आर्टिस्ट आपको भी पता होना चाहिए कि यार जो सीन हम करके गुजरे हैं उसकी कंटिन्यूटी तो नहीं जाएगी। यहाँ कपड़े मेरे फ्रेश होने चाहिए क्योंकि वो कपड़े तो डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे, वो तो अब यूज़ ही नहीं हो सकते। तो आप अगेन उसी का, तो यहाँ मुझे लगता है कि आर्टिस्ट का भी ना थोड़ा सा दिमाग को जगा के रखना चाहिए। इन एपिसोड में मुझे ओवरऑल तुम्हारा काम बहुत अच्छा है अली, यू रॉक बच्चे, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम जिस तरह अपनी आंखों से खेल रहे हो, तुमने जो शुरू की एपिसोड्स में काम कर दिया है और जो तुम नशे में आना और जाना करते रहे हो और अब तुम रियल लाइफ में नशे में चल रहे हो, तो वो एक मज़े का लग रहा है क्योंकि तुमने एक उसकी वीक पॉइंट पकड़ लिया कि तुमने मेरी माँ से, वो बार बार उसी को रिपीट कर रहा है, तो वो अच्छा है, ज़बरदस्त है। लेकिन अगेन मैं फिर कहूँगी कि अब आप दोनों इस स्टेज पे खड़े हैं कि आप अपने डायरेक्टर से बात किया करें कि भाई ये जो हुक्म छोड़ के गए थे इसका क्या करना है
और ये जो पहले शीशा टूटा था उसका क्या होगा, कुछ आगे हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो सकता है आप लोगों को पता हो कि आगे चल के ये बातें हो रही है नहीं, फिलहाल हमें कंफ्यूज कर रहा था। एज एन आर्टिस्ट जब मैं देखती हूँ तो मैं अपने डायरेक्टर से बहुत सवाल करती थी, तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों का भी बनता है। ओवरऑल एक्टिंग बहुत अच्छी है, मैं अनुषे को 8 दूंगी। मैं अली को भी इन एपिसोड में, आपको पता है अली मैं 10 दे चुकी हूँ आपको, लेकिन इस एपिसोड में आपको 8। क्या बोला बात से? अनुषे 5 साल की थी तो उसने मेरे साथ ना पहला प्ले किया, और मुझे एक बच्ची चाहिए थी जो कि किडनैप हुई थी, तो ज़ाहिर है उसका डरना भी दिखाना था। अब इधर उधर बच्चे ढूंढ रहे थे हम, तो नहीं मिल रही थी, तो फाइनली पापा ने मुझसे कहा कि यार इससे करवाओ। मैंने पापा ये तो बहुत चुलबुली है, ये तो ना सुनेगी ना कुछ ये करेगी। इसके कर्ली बाल थे गोल्डन, एट द मोमेंट शी गॉट ऑन द सेट इसने लाइनें याद कर ली थी, मुझे नहीं पता कब, असिस्टेंट के साथ बैठ के। जैसे ही मैंने रिहर्सल इसे करवाई है, शी वाज एक्टिंग द वे शी और मैं कहा है ये तो अपने पहले घर का ये बच्चा। तो अपने घर का बच्चा, ये तो जिन निकला। एंड शी सस्टेन्ड फॉर अ वीक, एक वीक तक वो किडनैप्ड बच्ची रोना धोना, फिर कहीं वो सारा कुछ वो कर रही थी। तो वहां से मुझे समझ आया कि ये ना ये कर जाएगी काम। और अब मैं इसको जब देखता हूँ तो, और थोड़ा वही सादिया ने बहुत अच्छी बात की है, शी नीड्स लाइक अ काशिफ निसार, सैफे हसन, ओहो यू नो, उड़ा देगी ये। मीसम का कोई अच्छा सा प्ले करे। और शैक भी इवन बहुत अच्छा, मुझे पता है शैक भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट ये होता है ना सेंट्रिक प्ले एक जिसमें, और टेंस रोल्स बहुत अच्छे करती है। तो मेरी बहन है, ज़ाहिर है मैं क्या कह सकता हूँ, आई लाइक हर, आई लाइक, बट मैं अगर ये कहूँ कि जो सादिया ने बात की है कि डेफिनेटली डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं मैं ये भी सोचता हूँ कि अमूमन ये भी होता है कि हमें एक्टर्स को उनके पार्ट के स्क्रिप्ट्स मिलते हैं, और उनको ये नहीं पता होता कि दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। बहुत कम एक्टर्स हैं जो पूरी सीरियल को वन गो में पढ़ते हैं एंड दे अंडरस्टैंड एवरी सेक्टर ऑफ द उससे ये होता है कि उनको बहुत सारे क्वेश्चंस फिर चूँकि जुड़े हुए होते हैं सारी चीज़। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि चूँकि इन लोगों को हर एक्टर को अपने अपने पीसेस मिल रहे होते हैं, तो डोंट नो कि बाकी पार्ट्स में कहाँ कौन सी कमी रह गई है। और अली अंसारी को मैंने पहली दफ़ा, क्योंकि हमेशा मैंने उसे सीधे सीधे फैंसी रोल्स में देखा है, ये थोड़ा स्ट्रेस्ड रोल है, एंड देन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सबा विद सच यू नो कॉन्फिडेंस, इस तरह का रोल लेकर आना, और सबा की अपनी क्राफ्ट है, उसके सामने आपका ये वाला रोल, तो मुझे लगता है वो जो सस्टेन वो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। सो आई गिव एन 8 टू अली एंड 8 टू अनुषा। I think Anushe came onto the scene, did a lot of work, and then disappeared for a long time. Very long, yes. And then she came back, she did a little bit, and again disappeared. And then there was a transformation in this girl. She lost all her weight. Bilkul. She didn't take lead roles, she took secondary roles, but did such a fantastic job. And I think उसके बाद से I think lead अभी तक अनुषा ने नहीं की, whereas I think she should be getting lead. बिल्कुल. That's what I think, because she's such a fine little actress. But I give her absolutely full marks for not letting it bother her, and for taking on these secondary roles. Secondary, I mean that either you're the Important second role, woman or the thing, but characters. She's picking up characters. I mean, if we saw that, what was it, Devdas वाली जो Yes, थी, सारा खान वाला भी एक ड्रामा था जिसमें ये थी। वही देवदास वाला था ना, she was a bright spark in that. Then I think उसने एक अब्दुल्लापुर का देवदास, हाँ, उसमें क्या, उसमें she is the one who's in love with him. Remember, she is the चमक छल्लो, and she is the, you know, then there was that other one in which जरा सी वो टेढ़ी वो करती है, जो किसने किया था यार, who's that girl? Very fine actress also herself. Yasir Rizvi. working women. क्या वो टिकटॉकर जो बनी है। Exactly. Yeah, I So loved it. and but a little bit of a slimy, in the sense, slippery character. So all the characters she does, she brings on that character to us. I mean, इसमें भी she's playing the sweet housewife with a side जो doesn't like the mother-in-law. So I think she, for me, is definitely an 8. In fact, I'll give her an 8.5. And brilliant girl. I mean, I think
I think she's very underrated. I think she needs Very to, underrated. She needs to definitely do. एक्चुअली अनुषा ना शिफ्ट हो गई थी दुबई हाँ अच्छा. फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हाँ. फिर वो वहां से ऑन एंड ऑफ, फिर वो अमेरिका, फिर कनाडा, हाँ. तो फिर अब जाके वो उसने कहीं जाके सीरियस लेना शुरू किया. तो आई होप कि नाउ शी स्टिक टू इट. Yeah. और ये सुन लो, मरीना जी कह रही हैं तुम्हारे लिए, दिस इज लाइक यू नो ऑलरेडी अ रिवॉर्ड एंड एन अवार्ड फॉर यू. Not at all. These kids एंड are अली so अंसारी good. के लिए कितने नंबर है? Ali Ansari is also an 8 and he's doing a great job. We know that. Ali के बारे में हमने हर बहुत बात उसमें- की है। हाँ. और Good job. But- सबा कमर एंड निम्रा शाहिद. हाय सबक तो 10 Also, out of 10 होती है I यार। like I said कि I need to know more and I need to see more. निम्रा का मुझे नहीं समझ आया कि वो बीमार हो गई फिर एकदम से ठीक हो गई. नहीं बीमार तो थी. बीमार नहीं थी वो, बस उसने क्या उदासी तारी की थी कि वो आशिक की वजह से उदास हो है। गई है। हाँ। हाँ, उदास हो गई। इतना कमीना हाँ, आदमी. वो निम्रा, उसको नहीं लगता please. मोहब्बत में आदमी होता है Kick ऐसे him, पागल होता है। kick him out of your life. ओके जी, टोटल Horrible वोट कास्ट man. हुए फीमेल कैटेगरी में 21,182 और अनुषा बासी के हिस्से में 1,866, 9% मतलब That's very 0.9 को मिले हैं. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 20,252 और अली अंसारी के हिस्से में 2,510, 12% मतलब 1.2 इनको मिले. बहुत अच्छे नंबर मिले. बहुत अच्छे नंबर हैं। Good, 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 good. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मोहम्मा का रिव्यू. सादिया जी की प्रेडिक्शन है कि आगे जाके ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ड्रामा. मुझे तो अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. आई थिंक ऑडियंस इससे को भी लग मजीद रहा है. इंटरेस्टिंग होगा जब अब- जहारा के एपिसोड अब- मैं कुछ नहीं बता कुछ नहीं बता रहे. मैं नहीं बता रही, मैं बता ही नहीं रही। अच्छा, नहीं, अच्छा, जब मैं आप ये लोग कह कुछ रही ना हूँ, बोलो, उन्हें जहारा बताने दो जो लोगों बता रहे को हैं. और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। मैं कुछ नहीं Yes. बता रही, मैं पागल हूँ, मैं बताऊंगी। तुम्हें कैसे पता वैसे ये सारी बातें? देखा, ये राइटर्स के कानून के साथ हाथ दोस्त, लंबे होते हैं, जब से साथ इसने ही शो वहाँ करना के शुरू कान किया है ना लंबे। मुकर्रम, जब से इसने शो करना कानून शुरू के किया हाथ है, लंबे होते हैं, सादिया इमाम के कान लंबे. इसने जब से शो करना शुरू किया सारे राइटर्स और सारे डायरेक्टर के साथ इसने दोस्ती दोबारा से जोड़ी है. और ये पूछ लेती है आगे हाँ। खुद तो एक्टिंग नहीं, कर नहीं रही है, ड्रामा हाँ. कर नहीं रही है, तो उन्होंने कहा कि सीनियरिटी का फायदा उठाया। इस तरह मैं सबसे कनेक्ट रहूंगी.